अमेरिकी चुनाव के बाद अब ट्विटर ने भारत में फेक न्यूज़ और फेक चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया है और इसी फैक्ट चेकिंग की जद में सबसे पहले बीजेपी के आईटी हेड अमित मालविया सबसे पहले आ गए, जिनके ट्वीट को ट्विटर ने झूठ करार देते हुए इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज कर दिया है। भारत में फेक न्यूज़ कौन बनाता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। कई मीडिया घरानों में इसमें खबर भी छपी है। फेसबुक पर देश में नफरत फैलाने में किस तरह बीजेपी ने अंकेदास को इस्तेमाल किया, ये भी खुद इंटरनेशनल मीडिया ने बताया तो बीजेपी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि देश की मीडिया को मैनेज करना आसान है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो अमेरिकी प्रेसिडेंट से भी आंख में आंख मिलाकर सवाल करती है, उससे निपटना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। ट्विटर के इस नए टैग करने से अब बीजेपी फेसबुक के बाद ट्विटर से भी संकट में है, क्योंकि बीजेपी के लिए पॉलिसी बनाने वाले शख्स को एक्सपोज करना यानी सत्ता पर बैठी हुई इस पार्टी से पंगा लेने जैसा है। ट्विटर ने हाल ही में अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के झूठ की कई बार पोल खोली और अब उसका रुख ट्रंप के दोस्त यानी मोदी जी की तरफ है। अब जैसे ही ट्विटर ने निशानदेही की, तिलमिलाहट ज़रूरी थी। लाखों फेसबुक के फेक पेजेस, अकाउंट्स, ग्रुप और फेक मालूमात शेयर करने में प्रमुख कौन है, कौन अफवाह फैलाता है, ये नई बात नहीं थी। व्हाट्सएप पर लाखों फेक न्यूज़ को प्रमोट करने में हाथ किसका है, ये भी हर शख्स को पता ही था, लेकिन अब जाहिर है ट्विटर के इस नए टैग से सोशल मीडिया और सियासत में भूचाल आ गया है। ट्विटर पर कई रिएक्शंस आए। अमित मालविया बीजेपी को खूब टैग किया गया। मोदी है तो मैनिपुलेशन है, ट्विटर ट्रेंड होने लगा। हज़ारों ट्वीट्स बीजेपी के खिलाफ होने लगे। कपिल नामी ट्विटर यूज़र ने लिखा कि ट्विटर ने फेक न्यूज़ को टैग करना शुरू कर दिया है और पहचानिए सबसे पहले सम्मान किसे मिले। अमित मालविया, जो कि भारत में फेक न्यूज़ फैक्ट्री का सरगना है। देश में फेक न्यूज़ को एक्सपोज करने वाली सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट अल्ट न्यूज़ के फाउंडर और मशहूर पत्रकार प्रतीक सिन्हा ने लिखा कि अमित मालविया और पॉलिटिकल कीड़ा को ट्विटर ने मार्क करते हुए मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा, क्योंकि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश में आधा वीडियो शेयर किया। आखिर ट्विटर की ये पहली और अच्छी पहल है। इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को खूब लताड़ा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ट्विटर के इस कदम को अच्छा बता रहे हैं। देश में फेक न्यूज़ के प्रचार और प्रसार करने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट ऑफ इंडिया ने लिखा कि अमेरिकी चुनाव के बाद अब फेसबुक और ट्विटर भारतीय चुनाव में भी हस्तक्षेप कर रही है। केंद्र को 2024 से पहले इस बात की नोटिस क्यों लेनी चाहिए? यानी ऑफ इंडिया बीजेपी को खबरदार कर रही है कि अब हमारे जो पुराने खेल थे वो अब नहीं चलने वाले। इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ नहीं है और अगले चुनाव में हमें उन्हें पॉलिसी में तब्दीली लानी चाहिए। मोदी है तो मैनिपुलेशन है हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस पर लोग बीजेपी के अब तक किए हुए फेक ट्वीट्स और मैनिपुलेटेड वीडियो को शेयर कर रहे हैं। देखना यह है कि अब बीजेपी का स्टैंड क्या होता है।